गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश रेजा मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। और मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहां आप इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से और देखते हैं कि डाउ जोन्स में फ्राइडे क्या हुआ था। और फ्राइडे के दिन अगर हम लोग बात करें, इनफैक्ट फ्राइडे में करीब करीब 200 पॉइंट की 250 पॉइंट की गिरावट वहाँ देखी गई। और जो अगर हम लोग चार्ट डेली चार्ट पे देखें तो हमको ये मालूम पड़ता है कि वहाँ बेसिकली पिछले हफ्ते पूरी एक गिरावट थी। लेकिन ये जो गिरावट है, अब ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ना, ट्रेंड लाइन के एग्जैक्टली पास में आके रुकी है और यहाँ से एक रिवर्सल आने की चांस है। और इसी का अंदेशा जो है वो डाउ फ्यूचर्स में दिख रहा है, जहाँ हम लोग करीब करीब 70 पॉइंट के आसपास की एक बढ़त अभी इस समय देख रहे हैं। तो ये जो असर है, इसी का असर हम लोग आज हमारे मार्केट में भी आते हुए देखेंगे। और एसजीएक्स निफ्टी जो अभी 3 पॉइंट करीब करीब ऊपर है, लेकिन हमने देखा कि आज की ये जो शुरुआत है थोड़ी सी अच्छी शुरुआत है, यहाँ से ऊपर जाने के चांस है। और आज जितना फ्लैट खुलेगा उतने ही आपके बाइंग के चांसेस अच्छे बन रहे हैं। ये समझिए, जितना आप फ्लैट खुलेगा आप वहीं बाय करके चल सकते हैं। तो निफ्टी के लेवल्स भी देख लेते हैं, निफ्टी के लेवल्स हमको क्या दिखा रहे हैं। तो निफ्टी में हम लोग पहले आके देखते हैं कि वहाँ कौन से लेवल से जहाँ आपको ट्रेड करना है। तो शुरुआत में आपको बताऊंगा कि जो बाउंड्री है वो आज हमारे लिए 18,700 की, हम लोग उसके आसपास ही है। क्योंकि जैसे ही 18,700 ब्रेक होगा, अगर हम लोग इसको भी देख लेते हैं डेटा को, तो डेटा में हमको ये दिख रहा है कि अभी हम लोग 18,700 के एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। और 18,700 ही हमारे लिए सपोर्ट का भी काम करेगा और रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, दोनों। तो इसलिए जिस और भी हम लोग चलेंगे वहाँ से इमीडिएट फिर 101 पॉइंट की हमको मूवमेंट दिख सकती है। 18,800 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके। और नीचे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन सॉरी सपोर्ट नहीं है, लेकिन यही सपोर्ट हमारे लिए बन जाएगा 18,700 अगर हम लोग उसके ऊपर निकल जाएंगे तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 18,700 अभी हमारे लिए एक अहम लेवल है। अभी फिलहाल हम लोग उससे थोड़ा नीचे हैं, जैसे ही उसके ऊपर निकलेंगे तो हमारे लिए एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। 18,758 मतलब 18,758 और 18,800 के लिए हमको यहाँ ट्रेड करना चाहिए। लेकिन इन केस अगर हम लोग यहाँ से 18,700 को नहीं ब्रेक कर पाते और फिर नीचे की ओर चलने लगते हैं, तो फिर हमारे लिए ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। फिर हम लोग कल के ही लेवल पे वापस आ जाएंगे 18,650, और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर 18,581। ये दो टारगेट्स हमारे लिए नीचे की ओर हो सकते हैं। पर इन सारे लेवल्स पे आप ये देखिए, ये अगर नीचे भी आता है तो इसी लेवल पे फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप ध्यान रखिए। ओके, तो आज का जो सेंटिमेंट्स है आज, तो वो थोड़ा पॉजिटिव है। तो यहाँ अगर ऊपर जाके आपको मिलता है तो यहाँ भी आपको बाय की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। वो ढूंढेंगे कैसे? प्राइस अगर समझो नीचे आती है और यहाँ से फिर ऊपर चढ़ना शुरू करती है तो वहाँ आप बाय करेंगे, और फिर आपको आगे के ये 2-3 टारगेट्स आ सकते हैं। तो यहाँ अब इस टाइप से आप ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है? बैंक निफ्टी में 43,686 या 43,400 है ना, ये इन लेवल्स को हम लोग 43,700 को हमको अपना बाउंड्री बनाना है। हो सकता है उसके आसपास हम लोग खुलेंगे, फिर वहाँ जैसे ही इसके ऊपर चलना शुरू करते हैं, फिर आपके लिए दो टारगेट्स आ सकते हैं, 43,833 का और 44,000 का। ओके, तो ये दो टारगेट्स के लिए आप कर सकते हैं। बीच में एक और टारगेट मैं आपको देना चाहूँगा कि हाँ, एक और पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, और वो है बेसिकली यहाँ की। तो जो मैं आपको टारगेट यहाँ मार करके दे रहा हूँ, ओके, तो ये एक और लेवल है जिस पे आपको ध्यान रखना होगा, वो होगा 43,960 की। ओके, तो यहाँ एक और लेवल पे भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी प्राइस थोड़ा सा मुड़ सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज अचानक से बहुत बाढ़ सी आ जाएगी या अचानक से एक वन साइड ट्रेड्स मिलना शुरू हो जाएंगे।
तो जो भी हो जाएंगे, लेकिन इन लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है। तो ये एक लेवल आप ध्यान रखिए। अंतिम लेवल जो है 44,000 है। 44,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो हम लोग यहाँ डेटा में भी देख सकते हैं। इसका डेटा देख लेते हैं और बैंक निफ्टी का, तो आपको दिखेगा कि यहाँ 44,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस ये ब्रेक होता है 44,800, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ 200 पॉइंट की यहाँ मिल सकती है, पर ये क्रॉस होना बहुत जरूरी। नीचे जो है 43,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 43,500 के आसपास है ना, जो ये लेवल है, यहाँ अगर आती है तो यहाँ आपको बाय करके चलना चाहिए। ओके, अगर ये ब्रेक होता है तो आप नीचे शॉर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ भी आप ज़रूर से बाय करें। तो ये आपके लिए लेवल्स होंगे जहाँ आपको ट्रेड करके चलना है। तो यहाँ आप ध्यान रखिए 43,500 के पास में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग की मिल सकती है, अगर प्राइस ऊपर जाके थोड़ी नीचे आ जाती है तो दोस्तों ये था आज का मॉर्निंग बुलेटिन, और यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ वो केवल एजुकेशनल पर्पज से होती है। मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, आपको लेवल समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ से लेवल आपको कहाँ मुड़ने की आपके चांसेस है। तो इन हर लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है, इन हर लेवल्स पे वहाँ क्या रिएक्शन आता है, उस रिएक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो दोस्तों आज का दिन आपका मंगलमय हो और प्रॉफिटेबल हो, इसी कामना साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर कर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में। नमस्कार।